आज से हम लोग कुछ नए वर्ड्स को भी सीखेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए ग्रामर के साथ साथ हमारे पास इंग्लिश वर्ड्स का एक लार्ज कलेक्शन भी होना चाहिए, तभी हम इंग्लिश में बात कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम इस वीडियो में उन वर्ड्स को देखेंगे जो आज की खबरों में थे। और इतना ही नहीं, जब आप वर्ड्स को खबरों से जोड़कर डेली सीखेंगे तो यकीन मानिए आप इन वर्ड्स को भूल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या फिर दखल अंदाजी करना। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध, और इसके ऊपर भी हम लोग अभी सेंटेंस बनाएंगे। अगला है एक्सक्लूसिवली, इसके ऊपर भी सेंटेंस बनाएंगे। इसका मतलब होता है केवल। एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है? केवल। और इरप्ट का मतलब होता है फूट पड़ना। इरप्ट का क्या मतलब होता है? फूट पड़ना। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं, ट्रुप, सेना की टुकड़ी। All the three leh route has been opened to ease troop movement, यानी कि लेह के सभी तीनों रास्ते has been opened यानी कि खोल दिए गए हैं, to ease आसान बनाने के लिए, ट्रुप मूवमेंट ट्रुप के मूवमेंट को। तो एक बार फिर से बोल लेते हैं, ऑल द थ्री लेह रूट, लेह के सभी तीन रास्ते, हैज बीन ओपेंड खोल दिए गए हैं, टू ईज आसान बनाने के लिए, ट्रुप के मूवमेंट को। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि लेह के सभी तीनों रास्ते खोल दिए गए हैं ट्रुप के मूवमेंट को आसान बनाने के लिए। अगला है थ्रू दीज रोड्स, यानी कि इन रोड्स की वजह से ट्रकिंग ऑफ सिविल एंड फ्रेश सप्लाईज विल बी पॉसिबल, यानी कि ट्रक के जरिए फ्रेश खाना पहुंचाना अब मुमकिन होगा। इंस्टेड ऑफ कॉस्टली एयर फ्राइट, यानी कि जो है यहाँ पर ये जो रोड्स हैं, इनसे क्या फायदा होगा कि ट्रक के जरिए फ्रेश सप्लाईज हम लोग पहुंचा सकते हैं कॉस्टली एयर फ्राइट के बदले में। क्योंकि पहले क्या होता था, जहां पर रोड्स नहीं होते थे वहां पर उन्हें मजबूरन प्लेन या फिर एरोप्लेन मंगाना पड़ता था, जो कि सचमुच बहुत ज्यादा खर्चीला था। तो अब क्या हो गया है, यहाँ पर इनसे दो फायदे हैं। पहला कि ट्रुप मूवमेंट यानी कि सेना की टुकड़ी का जो मूवमेंट है वो, और दूसरा कि ट्रक के जरिए उन तक फ्रेश सप्लाईज यानी कि सामान भी अब पहुंचाया जा सकता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि लेह श्रीनगर और मनाली के पास ही है, और आप यहाँ पर कभी ना कभी तो घूमने गए ही होंगे, क्योंकि यह घूमने के सबसे सुंदर जगहों में से एक है। तो चलिए अब हम लोग हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, रिड्यूस मतलब कम करना। An expressway which connects Delhi and Dehradun will reduce travel time from 5 hours to 2.5 hours, यानी कि an expressway एक expressway which connects जो जोड़ती है दिल्ली एंड देहरादून, दिल्ली और देहरादून को, will reduce travel time जो कम करेगी ट्रैवल टाइम को, फ्रॉम 5 आवर्स टू 2.5 आवर्स, यानी कि दिल्ली से देहरादून या फिर देहरादून से दिल्ली जाने में जो 5 घंटे लगते थे वो कम हो चुका है इस एक्सप्रेसवे की वजह से। तो अब दिल्ली से देहरादून या फिर देहरादून से दिल्ली आने में जो 5 घंटे लगते थे उसके बजाय अब बस 2.5 घंटे ही यहाँ पर लगेंगे दिल्ली से देहरादून या फिर देहरादून से दिल्ली जाने में। और रिड्यूस का यूज हम लोग कब करते हैं, तो अगर हम लोग सुनते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कम करने की बात हो रही है तो उस वक्त हम लोग रिड्यूस का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, इंटरवीन, हस्तक्षेप करना या फिर दखल अंदाजी करना। Opposition is saying that government is not intervening in Adani Group tussle. Opposition is saying that, विपक्ष कह रहा है कि गवर्नमेंट इज नॉट इंटरवेनिंग, सरकार अडानी ग्रुप के साथ खींचतान में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। दैट गवर्नमेंट इज नॉट इंटरवेनिंग यानी कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप या फिर दखल अंदाजी नहीं कर रही है इन अडानी ग्रुप टसल,
अडानी ग्रुप के साथ खींचतान में। इसे एक साथ बोलेंगे ऐसे। विपक्ष कह रहा है कि सरकार अडानी ग्रुप के साथ खींचतान में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हस्तक्षेप करना या फिर दखल अंदाजी करना, इसका मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन आपने अडानी के बारे में तो सुना ही होगा और इसके बारे में भी न्यूज़ में आपने कहीं ना कहीं सुना या फिर पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो अडानी है ये बहुत ही फेमस बिजनेसमैन थे, इसलिए इनके बारे में आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। तो चलिए अब हम लोग हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, प्रोटेस्ट यानी कि विरोध। Congress is thinking to start a protest against Rahul Gandhi's disqualification as an MP। यानी कि कांग्रेस सोच रही है, कांग्रेस is thinking to start a protest, एक विरोध शुरू करने के लिए अगेंस्ट राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ कांग्रेस विरोध शुरू करने के बारे में सोच रही है। और राहुल गांधी कौन है? एक एमपी है। कौन है? एमपी। और एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्य। तो क्योंकि उन्हें 2 साल की जेल हो गई है, इस वजह से अब वो संसद के सदस्य नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट का मतलब आपने समझ लिया। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध। क्या होता है प्रोटेस्ट का मतलब? विरोध। और कांग्रेस के बारे में भी आपने सुना होगा। तो हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, ड्रॉप आउट, छोड़ देना या फिर निकाल देना। बीसीसीआई हैज ड्रॉप्ड आउट सम प्लेयर्स फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि बीसीसीआई ने निकाल दिया कुछ प्लेयर्स को लिस्ट से। तो ड्रॉप आउट का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी भी सेंटेंस में हमें ऐसा महसूस हो रहा हो कि वहां पर छोड़ देना या फिर निकाल देने का भाव हो, उस वक्त हम लोग ड्रॉप आउट का यूज करते हैं। और अब मैं आपको एक खास चीज बताना चाहती हूँ कि बीसीसीआई वो कंपनी है जो प्लेयर्स को क्रिकेट खिलवाती है, और बीसीसीआई ने ही, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बीसीसीआई ने ही कुछ प्लेयर्स को लिस्ट से निकाल दिया है। हम हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, स्टेलमेट यानी कि गतिरोध। स्टेलमेट इन पार्लियामेंट स्टिल कंटिन्यूज। तो यहाँ पर स्टेलमेंट इन पार्लियामेंट यानी कि संसद में गतिरोध, स्टिल कंटिन्यूज अभी तक चल रहा है, यानी कि संसद में गतिरोध अभी तक चल रहा है, रुका नहीं है, चल ही रहा है। तो संसद के बारे में तो आपने सुना ही होगा बहुत बार न्यूज में। तो पार्लियामेंट को हम लोग संसद कहते हैं, और स्टेलमेट जैसा कि मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है गतिरोध। तो गतिरोध में जो गति है वो वाली स्पीड नहीं है जिस स्पीड को हम लोग व्हीकल में यूज करते हैं, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल या फिर बाइक। ये वो वाली गति या फिर स्पीड नहीं है, ये वो वाली स्पीड है जिस काम को करने में हम जितनी गति लगाते हैं, ये वो वाली स्पीड है। अगर आप पढ़ाई करने में बहुत तेज गति से आप पढ़ाई करते हैं, या फिर आप पढ़ाई करते वक्त जो कुछ भी लिखते हैं वो बहुत तेज गति से लिखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसके आपके लिखने की गति बहुत ज्यादा तेज है, और अगर मान लीजिए कि बीच में किसी ने आपको कह दिया कि आप जरा यहाँ आइए और यहाँ आकर मेरी मदद कर दीजिए, तो आपकी गति में उसने क्या किया? आपकी गति को उसने रोक दिया, उसमें एक रुकावट पैदा कर दी। तो उस सिचुएशन में हम लोग गतिरोध का यूज करते हैं कि आप कोई काम गति के साथ कर रहे हैं, बीच में अगर आपका ध्यान भटक जाए तो उस वक्त हम लोग गतिरोध का यूज करते हैं, क्योंकि ध्यान भटकना मतलब आपकी गति में रुकावट डालना, तो उस वक्त हम लोग गतिरोध का यूज करते हैं। हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, एक्सक्लूसिवली, केवल। Talking exclusively to ANI Special Secretary Department of Water Resource said G20 countries shared their best practices on water management। तो यहाँ पर exclusively का मतलब होता है केवल। टॉकिंग एक्सक्लूसिवली टू ANI यानी कि केवल ANI से बात करते हुए स्पेशल सेक्रेटरी यानी कि खास सेक्रेटरी ने कहा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ने कहा कि G20 कंट्रीज के अंदर, यानी कि G20 के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती है उन्होंने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने अपने बेस्ट आइडियाज शेयर किए हैं वाटर मैनेजमेंट के ऊपर,
यानी कि G20 के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं उन्होंने अपने बेस्ट आइडियाज या फिर कह सकते हैं अपने बेस्ट यानी कि सबसे अच्छे विचारों को शेयर किया है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। अगला है इरप्ट। इरप्ट का मतलब होता है फूट पड़ना। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट इरप्टेड इन इजराइल अगेंस्ट डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि विरोध फूट पड़ा इजराइल में अगेंस्ट डिफेंस मिनिस्टर। किसके खिलाफ फूट पड़ा? डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ फूट पड़ा। एक बार फिर से बोल लेते हैं, प्रोटेस्ट इरप्टेड यानी कि विरोध फूट पड़ा इन इजराइल, इजराइल में अगेंस्ट डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ। तो फूट पड़ा इसका यूज हम कब करते हैं? तो मान लीजिए अगर अचानक से ही कुछ हो गया, जैसे कि विरोध या फिर हड़ताल हो गई और उसमें अगर कुछ बड़ा या फिर अचानक से ही कुछ बड़ा सा परिवर्तन हो गया उसमें, तो उस वक्त हम लोग इरप्ट यानी कि फूट पड़ा का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।